नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। पहले के इस अध्याय में आज की क्लास में बात करेंगे पेरोल। पेरोल क्या होता है, पेरोल रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं, पेरोल यूज क्यों करते हैं, पेरोल में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिडक्शंस हैं, किस प्रकार से पेरोल को मेंटेन करते हैं। ऐसे मोर देन क्वेश्चन के साथ आज के क्लास में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पे जैसे हम आ जाएंगे, देखेंगे हमारे इस प्रकार से आपको इंटरफेसेस देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेसेस आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक पहले से कंपनी बनी हुई है, फिर भी हम आपको स्टार्टिंग से क्रिएट करेंगे। तो आपके सामने क्या करेंगे, प्रेस करेंगे F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, हम चलेंगे कहाँ पे, क्रिएट कंपनी में, और यहाँ से एक हम कंपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे सामने फॉर्म आ गया, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हम पेरोल नाम से बना लेते हैं। पेरोल कंपनी नाम से हमने क्या किया, यहाँ पे कंपनी बना लिया। और जैसे इसके डिटेल्स जो भी होगा आप यहाँ पे डिटेल्स क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन कर दिया है। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो वो राज्य इंटर कर सकते हैं। उसके बाद की डिटेल्स कंपनी बनाने में जो भी इस्तेमाल किया जाता है आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और ये अदरवाइज आप चाहे तो कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। जैसे अब आप क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो कंपनी क्रिएट करते ही आपके सामने इस प्रकार का खुलकर आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कंपनी फीचर्स। अब जैसे कंपनी फीचर्स आ गया तो यहाँ पे हमको कंपनी फीचर्स पे काम करने हैं। अभी हमको एक्स्ट्रा फीचर की कोई आवश्यकता नहीं, तो जीएसटी हमारा यहाँ पे ऐसा है, पहले हम इसको कर देते हैं नो, क्योंकि जीएसटी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे नीचे की ओर जैसे आएंगे तो हमारे सामने देख रहे हैं यहाँ पे पेरोल मेंटेन जीएसटी वाला, इसे हम कर देते हैं नो। तो हमको केवल यस करना है, क्या, मेंटेन पेरोल्स। अगर यदि आप चाहते हैं कि हमारा पेरोल स्टेटरी भी इनेबल्स हो तो यहाँ से पेरोल स्टेटरी भी इनेबल कर सके, आप इसमें जो भी चाहें फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसके विथ में रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, जैसे कंपनी का प्रोविडेंट फंड्स या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस या नेशनल पेंशन स्कीम्स या इनकम टैक्स डिटेल्स, जो भी इनकम टैक्स डिटेल्स है यहाँ पे सारे आपको सबमिट करने पड़ेंगे और इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर यदि आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको आप नो कर सकते हैं। उसके बाद इंटर करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और कंपनी के साथ फीचर को इनेबल कर सकते हैं। अब जैसे कंपनी क्रिएट हो चुका है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वन बाय वन चीज़ों को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट में। अब क्रिएट में जाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम आएंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर है और यहाँ पे हमारा क्या, इन्वेंट्री मास्टर है। तो इसी प्रकार से हमने जैसे पेरोल फीचर इनेबल किया तो इसमें हमारा क्या होता है, पेरोल मास्टर इनेबल हो जाता है। अब इस पेरोल मास्टर में हमारे पास जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं इसे हम वन बाय वन क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और इससे बेहतर तरह से क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको जो क्रिएट करना है, हम एक कैटेगरी बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक सुमोर ऑप्शन पे चलेंगे। यहाँ से हमारे सामने जैसे सुमोर में चलेंगे, यहाँ पे कैटेगरी ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे कैटेगरी ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से जो भी आपका कैटेगरी होगा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जो कैटेगरी ले लिया है, चलो हमने ले लिया आईटी सेक्टर्स। क्या ले लिया यहाँ पे, आईटी डिपार्टमेंट यानी आईटी सेक्टर्स। तो हमने यहाँ पे आईटी सेक्टर्स क्या किया, एक कैटेगरी बना लिया। इसके बाद के जो डिटेल्स है यहाँ से आप क्या करेंगे, यस करेंगे, अदरवाइज जैसा भी है इंटर करके सेट कर देंगे। ये हमारे एक प्रकार की कैटेगरी बन गई। इसी तरीके से आपके पास जो भी कैटेगरी हो आप क्रिएट करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हम एक कैटेगरी मेंटेन करते हैं ताकि हमारा प्रोसेस ज़्यादा ना हो, ताकि वीडियो भी लॉन्ग ना हो, अच्छे से हम इसे क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसको बैक आएंगे तो सबसे अब नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है ग्रुप। अब आईटी सेक्टर्स में हमारे पास दो ग्रुप, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम दो ग्रुप क्रिएट करते हैं। चलिए एक हमने जो ग्रुप बनाया है उसमें हम एक बना लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरी ले लेंगे। तो हमने आईटी सेक्टर्स कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है। ग्रुप नेम जो भी आपको डालना होगा डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक डाल दिया सेल्स डिपार्टमेंट का। हमने क्या डाल दिया, सेल्स डिपार्टमेंट। तो हमने सेल्स डिपार्टमेंट यहाँ पे एक बना लिया। इसको अंडर ग्रुप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा बन गया फर्स्ट ग्रुप। इसी आधार पे हम क्या करेंगे, एक हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट लिख लिया। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये हमारा दूसरा बन गया। इसके बाद इसे कर देंगे एक्सेप्ट। ये भी हमारा क्या होगा, क्रिएट हो गया। यानी हमने दो ग्रुप क्रिएट कर लिया। इसी प्रकार से जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे आप अपने हिसाब से जिस भी प्रकार से मेंटेन करना चाहे इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमको जो आवश्यकता है वो यूनिट की आवश्यकता है। तो यहाँ से हम थर्ड नंबर में क्या करेंगे, यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट में हमको किन कैसे यूनिट की आवश्यकता पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ से ले लेंगे एचआरएस। एचआरएस का जो भी फॉर्मल नेम होगा यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। एचआरएस में क्या होता है, अवश्य हो गया। इसके बाद एक्सेप्ट कर दिया। दूसरा हमको एक जो बनाना है वो हमको बनाना है मिनट्स का। तो एमएन हमने लिख दिया है। और फॉर्मल नेम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या करेंगे, नाम को मेंशन कर लेंगे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख दिया
मिनट्स, इसे कर देंगे सेट। अब हमारा 2 सिंपल यूनिट बन चुका है। अब हमको एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे कीबोर्ड से बैक स्पेस और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिख जाएगा कंपाउंड यूनिट, यहाँ से हमने कर लिया सिलेक्टेड। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट यूनिट में जो लेना है वो HRS लेना है और कन्वर्जेंस हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए 60 हम डाल दिया और सेकंड यूनिट में हम ले लेंगे मिनट्स, तो ये हमारी बन जाएगी एक कंपाउंड यूनिट। इतनी चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ेगा इसके अंतर्गत। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैक करके वापस आ जाएंगे। अब हमारा जो फोर्थ स्टेप्स है, फोर्थ स्टेप में क्या बनाना है हमको, तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप हम क्रिएट करते हैं। तो हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में आ जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना लिया, एक हमने यहाँ पे बना लिया क्रिएट के लिए प्रेजेंट का। प्रेजेंट को डाल देंगे, प्रेजेंट को हम डाल देंगे अटेंडेंस विथ लिपे में, यहाँ से हम डाल देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट करिए। उसके बाद हमने एक हम और नेक्स्ट बनाएंगे जिसका नाम क्या है एब्सेंट। एब्सेंट को भी हम इसको प्राइमरी में डालेंगे और इसका अटेंडेंस टाइप्स में क्या ले लेंगे, अटेंडेंस लिप विथ पे में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक बनाएंगे क्या, लीव, क्या बना लेंगे लीव। लीव को जो हमको डालना है इंटर करेंगे, इसको जो अटेंडेंस टाइप में लेंगे यहाँ पे ले लेंगे लीव विदाउट पे। इसके बाद इसको कर देंगे एक्सेप्ट। एक हमको यहाँ पे और बनाना है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक हमने बना लिया ओवर टाइम। क्या बना लिया, ओवर टाइम। ओवर टाइम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप हमने क्रिएट किया और ओवर टाइम का जो डालेंगे अटेंडेंस टाइप में, इसे हम ले लेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शंस में लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट पूछेगा, यूनिट में हम ले लेंगे क्या आवर्स ऑफ सिस्टम मिनट्स यानी कंपाउंड यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, टोटल ऑल अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप हमारा क्या हो सका, क्रिएट हो चुका है। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट कर सकते हैं। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे सब, अब हम क्या करने वाले हैं, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमको यहाँ पे क्रिएट करने हैं पे हेड्स। चलिए पे हेड बनाते हैं। पे हेड बनाने के लिए क्या करेंगे, पे हेड में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे और यहाँ पे सबसे पहला जो पे हेड बनाएंगे हम बनाएंगे क्या, बेसिक सैलरी। क्या बनाएंगे, बेसिक सैलरी। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक सैलरी बना लिया और बेसिक सैलरी का जो पे हेड टाइप्स है उसे हम क्या करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में ही रखेंगे। और इनकम टाइप हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा फिक्स, दूसरा होता है वेरिएबल। फिक्स का मतलब होता है कि जो डिफाइन कर दिया गया कि आपका 60,000 50,000 40,000 पर मंथली आपको जो सैलरी मिलेगा, ये हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। वेरिएबल का मतलब होता है फिक्स नहीं है, किसी भी मंथ में 1 लाख भी मिल सकता है, 50,000 भी मिल सकता है, यानी कोई सैलरी जो फिक्स नहीं होती है, जो हर मंथ के अकॉर्डिंग हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। तो अभी जो हम सैलरी यहाँ पे ले रहे हैं, एक हम फिक्स वेरिएबल फिक्स ही सैलरी ले रहे हैं। अब सैलरी जो हमारा क्या होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करके यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट क्या होता है, कैलकुलेशन टाइप। अब कैलकुलेशन टाइप में हमको क्या लेना है, बेसिक सैलरी को एज ए यू डिफाइन के अकॉर्डिंग ही रखेंगे और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा बन गया फर्स्ट पे हेड। अब इसी आधार पे हमको दूसरा पे हेड्स बनाना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया है क्या, एच आर यानी एच आर ए जो हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एच आर ए जैसे हमारा जो डिफाइन होता है 28 यानी 18% होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एच आर ए बना लिया, यानी हाउस रेंट यानी हाउस रेंट अलाउंस। इंटर करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा एक प्रकार का डिडक्शंस होता है जो कि हमारा क्या होता है, सॉरी, यहाँ से हमारा एक प्रकार का अर्निंग होता है जो कि हमको गवर्नमेंट सैलरी के द्वारा दिया जाता है, तो हम इसे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में डाल देंगे। और इसके बाद हमारा जो कहानी है फिक्स एसेट्स में इसको भी डाल देंगे, फिक्स ही मिलता है और यहाँ पे इसको हम डालते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट खर्च डाल सकते हैं, इसे हम इनडायरेक्ट तरीके से कर लेते हैं, इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे ले लेंगे कैलकुलेशन टाइप में। कैलकुलेशन टाइप में हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे एज अ कंप्यूटेड वैल्यू और एज अ कंप्यूटेड वैल्यू के बाद यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग मेथड को लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग का इस्तेमाल कर लेंगे और लिमिटेशन क्या करेंगे, 1 दे देंगे। और यहाँ से कंप्यूट में जो पूछ रहा है, तो कंप्यूट में हमको जो वैल्यू लेनी है वो लेना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। और इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पूछेगा पे हेड्स में, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ले लेंगे बेसिक सैलरी, इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे डेट जो भी मेंशन करना हो डेट डाल देंगे। अगर यदि आप यहाँ पे अमाउंट देना चाहते हैं लेस देन या ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग, कि हमारा अगर सैलरी मान लेते हैं 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में अगर सैलरी होती तो हमारे पास 18% का ऐसा कुछ रेंज बनाकर करना चाहे तो यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यदि आप फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे और डायरेक्टली हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि चाहे सैलरी चाहे जितनी हो, बट हमको जो एच आर ए लेने हैं वो डिडक्शंस करने में जो आपका एच आर ए का इनकम आएगा वो हमारा क्या होगा, 18% होगा, तो यहाँ से 18% हम इंटर कर लेंगे। इंटर करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट। इस प्रकार से हमारा बन गया एच आर ए।
इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, डीए ले लेते हैं, यानी महंगाई भत्ता। यानी महंगाई भत्ता के हिसाब से हमने मान लिया कि हमारा जो महंगाई भत्ता कितना परसेंट मिलता है, 5% मिलता है। अब 5% भी हमारा क्या होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, इसे भी फिक्स एसेट में डाल देंगे। और ये भी हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक प्रकार का होता है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको डाल देंगे एज अ कंप्यूटेड वैल्यू, यानी कैलकुलेशन टाइप में हम क्या लेंगे, एज अ कंप्यूटेड वैल्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग मेथड में हम ले लेंगे नॉर्मल राउंडिंग्स, और इसका लिमिटेशन क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। इसके बाद एंटर कर देंगे, और यहाँ से हमको जो सेलेक्ट करना है वो लेना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, इंटर कर देंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को ही सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, परसेंटेज फिक्स कर दिया, और हमने परसेंटेज कितना दे दिया, 5%, और इस कर दिया एंटर। सैलरी चाहे जितनी हो, इसमें भी 5% हमारा कटेगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा क्या होता है, अब टीए। टीए का मतलब ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो हर किसी का डिडक्शन से नहीं होता है। अगर हर किसी का डिडक्शन, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का नहीं होता, जो एम्प्लॉय दूर जाकर या किसी अदर जगह अदर कंपनी में जाकर क्या करता है, जॉब करता है, या किसी भी लोकेशन पे भेजकर उससे जॉब करा जाता है, तो आने जाने का जितनी भी खर्च होता है वो कंपनी आपको उसको पे करती है। तो हर एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी नहीं होता है। फिर भी अगर हम चाहते हैं कि हम हर एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी करें, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक परसेंटेज डिफाइन कर दिया कि हर एम्प्लॉय ने जिसकी कम, अगर कोई भी एम्प्लॉय जाता तो उसको 2% सैलरी में क्या होगा, 2% के बेसिस पे मिलेगा। तो हम इसे 2% में डिफाइन कर देते हैं। यहाँ से हमने ले लिया है, इसको चाहे तो डायरेक्ट एक्सपेंस पे डाल सकते हैं, ये हमारा एक खर्च होता है, तो हमने इसको डाल दिया। अब यहाँ पे हमारा जो कहानी होती है, यहाँ से क्या होगा, हम ले लेंगे एज अ कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे नॉर्मल राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग में एंटर करने के बाद यहाँ पे लिमिटेशन क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, और कर देंगे एंटर्स। और इसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे ऑन स्पेसिफिक फार्मूला, यहाँ से सेट कर लेंगे, और यहाँ से बेसिक सैलरी में ले लेंगे, और बेसिक सैलरी के बाद इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि सारा चीज़ जो भी डिडक्शंस होगा या अर्निंग होगा वो सारा का सारा बेसिक सैलरी के हिसाब से होता है, इसलिए हम बेसिक सैलरी हर जगह सेलेक्ट करेंगे। इंटर करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज हमने क्या किया है, 2% डिफाइन कर दिया है, यहाँ से हमने 2% यहाँ से डिफाइन करके इसे कर देते हैं एक्सेप्ट। ये हमारा बन गया क्या कहते हैं, टीए का। तो हमने बना लिया बेसिक सैलरी, एचआरए बना लिया, टीए एंड डीए बना लिया। अब हमको जो क्रिएट करना है वो हमको नेक्स्ट और आगे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लेते हैं कैंटीन डिडक्शंस। तो हमने यहाँ क्या किया, कैंटीन डिडक्शंस ले लिया। कैंटीन डिडक्शन यानी जिसे फूड अलाउंस के नाम से भी आप बना सकते हैं, तो हमने कैंटीन डिडक्शंस लिया। अब ये जाएगा हमारा अर्निंग फॉर क्या होगा, यानी ये जाएगा डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय में। अब इसे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में जानेंगे तो हमारा एक प्रकार का लाइबिलिटीज होता है, यहाँ से करंट लाइबिलिटीज में डाल देंगे, इंटर कर देंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं इसको, तो ये हमारा एज ए कंप्यूटेड वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं, या तो यूजर डिफाइन के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि आपको कैंटीन डिडक्शंस कितना खर्च करना है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं एज ए यूजर डिफाइन, ताकि हम मैनुअली यहाँ पे इंटर कर सकें कि हमारा कैंटीन का खर्च कितना आता है। इसके बाद कर देंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा जो बनेगा, हम एक बनाते हैं कन्वेंस का, तो हमने कन्वेंस भी बना लिया। यहाँ पे कन्वेंस का अमाउंट कोई फिक्स नहीं होता है, यहाँ से कन्वेंस अमाउंट आप दे सकते हो। तो ये जो हमारा होता है एक अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होता है, यहाँ से अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में डाल देंगे। ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसे हम यूजर डिफाइन के ऊपर ही रखते हैं, यूजर डिफाइन पे इसको मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद हमको चाहिए होता है एडवांस सैलरी। कभी कभी हम एडवांस सैलरी भी लेते हैं, तो यहाँ से हमने एडवांस सैलरी ले लिया है। एडवांस सैलरी को हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे किसके अंदर, लोन एंड एडवांस में डाल देंगे। यानी हमारा पे टाइप क्या होगा, लोन एंड एडवांस में जाएगा। यहाँ से लोन एंड एडवांस एसेट सेलेक्ट करेंगे, और इंटर करके यहाँ ले लेंगे यूजर डिफाइन, क्योंकि एडवांस सैलरी भी हम क्या करेंगे, मैनुअल डिफाइन करेंगे। ये एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लेते हैं पीएफ। क्या लेते हैं, पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड्स, और प्रोविडेंट फंड्स जो हमारा करता है प्रेजेंट टाइम में, वो क्या करता है, एम्प्लॉय का 12% करता है। तो हमने यहाँ से 12% ले लिया है। अब ये 12% जो होता है हमारा सैलरी से डिडक्ट होता है, मिस कटता है, तो इसे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय में डाल देंगे। और यहाँ से हमारा एक प्रकार का ये भी एक लाइबिलिटीज ही होता है, इसको लाइबिलिटीज में डाल देते हैं, तो इसे लाइबिलिटीज हमने ले लिया है। इंटर करके आएंगे, यहाँ पे यूजर डिफाइन की जगह नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे एज अ कंप्यूटेड वैल्यू। और एज ए कंप्यूटेड वैल्यू लेने के बाद हम इसे ले लेंगे किसमें, नॉर्मल राउंडिंग्स में। किसमें ले लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग में, और इससे कर देंगे 1। और 1 करने के बाद आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला में। और ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला में लेने के बाद हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, और इसको भी परसेंटेज में सेलेक्ट करके हम कितने परसेंट डिफाइन कर देंगे, 12%, और देन इंटर करके कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा बन जाएगा। तो इसी प्रकार से जितने भी आप और भी, जैसे हमने एक ला लिया क्या, ईएसआई। ईएसआई का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ईएसआई जो होता है, ईएसआई हमारा जो लीगली जो कटता है वो 0.5, यानी कहीं किसी किसी कंपनी में जो होता है 1.75% कट डिडक्ट होता है। तो हमने यहाँ पे 1.75 क्या कर लिया, डिडक्शन ले लिया। इसी प्रकार से अब ये क्या है हमारा, ये क्या है,
इंश्योरेंस है जो कि डिडक्शंस होगा हमारे सैलरी से, तो हम इसे क्या करेंगे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय में डालेंगे। और इसको भी हम क्या करते हैं एक लायबिलिटीज में डाल देते हैं, और इसको हमने क्या कर लिया यहाँ से इसका इस्तेमाल कर लिया एज अ कंप्यूटेड वैल्यू। अब एज ए कंप्यूटेड वैल्यू में जाने के बाद यहाँ से ले लेंगे नॉर्मल राउंडिंग्स और लिमिटेशन क्या कर देंगे वंस इंटर कर देंगे। और यहाँ से हमको जो लेना है कंप्यूट में सेलेक्ट करना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और इसके बाद इसको भी सेलेक्ट करना है किसकी बेसिक सैलरी के अनुसार हमारा बदला जाए, तो यहाँ से हम ले लेंगे और यहाँ से इसे कर देंगे सेप्ट। और ये जो हमारा वैल्यू होगा इसको हम कितना परसेंट दे रहे हैं, तो हमने दे दिया है 1.75%, तो हमने यहाँ से 1.75% हमने इंटर कर दिया है, हमारा फिट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया तैयार कर लिया। अब इसी में हमको क्या बनाना है बोनस, क्या बनाना है बोनस, बोनस हमने यहाँ से ले लिया है। बोनस में हम क्या कर लेंगे, बोनस से हमारे पास क्या होता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है, कंपनी का अर्निंग होता है। और यहाँ से हम क्या करते हैं बोनस जो होता है कभी फिक्स नहीं होता है, हालांकि हम इसे फिक्स में नहीं डालते हैं, इसे वेरिएबल ले लेते हैं। बोनस हमारा एक प्रकार का कह सकते हैं खर्च ही होता है, तो हमने यहाँ से क्या करते हैं यहाँ से हम इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, या डायरेक्ट में भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं एज ए यू डिफाइन लेंगे, क्योंकि बोनस कोई फिक्स नहीं होता है, तो कुछ भी डिफाइन करके दिया जा सकता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है ओवर टाइम, क्या आता है ओवर टाइम, तो हमने क्या किया एक हमने लास्ट बनाया ओवर टाइम। ओवर टाइम में अगर हम बात करें तो ओवर टाइम से भी हमारे पास अर्निंग फॉर एम्प्लॉय आता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ले लेंगे। और ओवर टाइम का भी अमाउंट क्या होता है फिक्स ही मान के चलते हैं, फिक्स ही होता है, तो हमने फिक्स ले लिया है। इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी डाल देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसके बाद एंटर कर देंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे कैलकुलेशन टाइप में हम जो सेलेक्ट करेंगे, तो कैलकुलेशन टाइप में हम यहाँ से क्या लेंगे ऑन प्रोडक्शन लेंगे, क्या लेंगे ऑन प्रोडक्शन, तो हमने यहाँ से ले लिया ऑन प्रोडक्शन। और ओवर टाइम में ओवर टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद क्या कर देंगे इंटर कर देंगे, और इंटर करके कर देंगे सेव। ये हमारा हो जाएगा। अगर चाहें तो यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग आप यहाँ से नॉर्मल ले सकते हैं। हमने इंटर किया, लिमिटेशन क्या कर दिया 1 कर दिया, क्योंकि हमने हर किसी में इंटर किया था, तो हमने यहाँ पे भी इंटर कर दिया। अब ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद हमारा बनेगा क्या लीव, हमने एक यहाँ पे लीव का बना लिया। लीव को हम क्या करेंगे, लीव हमारा एक डिडक्शन होता है जो कि इम्प्लॉयज का लीव के अकॉर्डिंग पैसा डिडक्ट होगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं लीव को डाल दिए इसके अंतर्गत, और यहाँ से इंटर डाल देते हैं। और यहाँ पे हमको जो सेलेक्टेड करना है यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे ऑन अटेंडेंस में, और अटेंडेंस में जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे लीव में ले लेंगे। और लीव जो हमारा होता है वो डे के हिसाब से होता है, तो लीव हमारा डे के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा, और इसके हिसाब से इसको क्या करें नॉर्मल राउंडिंग का इस्तेमाल कर लेंगे, और नॉर्मल राउंडिंग करके इसे हम क्या कर देंगे एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लिमिटेशन क्या डाल दिए 1, और कर देंगे एक्सेप्ट। अब ये हमारा लगभग जितने भी पे हेड्स थे हमने कुछ बना लिया है, इसी प्रकार से और भी जितने भी पे हेड्स आप डिफाइन कर लेंगे। लास्ट में हम एक पे हेड बनाएंगे यानी सैलरी पेबल का, तो हमने यहाँ पे बना लिया एक सैलरी पेबल का, तो चलो सैलरी पेबल हमने यहाँ पे लिख दिया सैलरी पेबल। तो हमने यहाँ पे सैलरी पेबल लिख दिया, इंटर करते हैं। अब इसको हम जो डालेंगे इसे हम डालेंगे नॉट अप्लीकेबल्स, इसका पे हेड में क्या होगा नॉट अप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ पे अंडर में ले लेंगे करेंट लायबिलिटीज, और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं सारे ऑल पे हेड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सारे ऑल पे हेड्स क्रिएट कर लिया है। पे हेड क्रिएट करने के बाद हम एक यहाँ से क्या करते हैं बाउचर टाइप क्रिएशन करना है, बट अभी हम बाउचर टाइप क्रिएशन नहीं करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बैक आएंगे, चलेंगे अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद हम क्या करते हैं फिर से अगेन उसी पेरोल मास्टर्स में आएंगे, और यहाँ पे चलेंगे बाउचर टाइप्स में इंटर करेंगे। अब जैसे क्या करेंगे टाइप बाउचर टाइप में आते ही हमारे पानी यहाँ सामने देखने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। हमको चलना है किसके अंतर्गत पे हेड यानी पैरोल में। पैरोल में जाने के बाद यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन इसमें हमको कोई कस्टमाइजेशन नहीं करना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, इंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमने एक क्लास डाल दिया है, क्लास में हमने जो क्लास का मेंशन कर दिया हमने डाल दिया कि हमारे यहाँ जो भी क्लासेस चलते हैं IT सेक्टर्स में वो कंप्यूटर की क्लासेस चलते हैं। इंटर कर दिया हमने, इंटर करके इसे कर दिया। अब यहाँ पे पड़ेगा इंड ऑफ लिस्ट ले लिया हमने, यहाँ से भी इंड ऑफ लिस्ट ले लिया, और यहाँ से हमको जो लेजर डिफाइन करनी है वो ले लेना है क्या सैलरी पेबल, जो हमने पे हेड लास्ट में बनाया था इसको हम पे मेंशन कर लेंगे, और इसके बाद इसको करके एक्सेप्ट कर देंगे। इतना काम हमको करना था किसके अंदर, तो इतना काम हमको करना था पेरोल बाउचर टाइप में। अब हमको करना क्या है, हमको डिफाइन करना है सैलरी डिफाइन, या तो हम सैलरी डिफाइन पहले कर लें या एम्प्लॉय बना लें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं सैलरी डिफाइन कर लेते हैं। सैलरी डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पहले सैलरी डिफाइन कर देते, तो हमने यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया, और हमने डेट यहाँ पे ले लिया क्या 1/4 इंटर करते ही हमारा अप्रैल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको सारे जितने भी पे हेड्स हमने बनाए हैं सारे पे हेड को क्या करना है 1 by 1 यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया हर किसी को यहाँ पे 1 by 1 इंटर करते हुए आगे करके मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा लीव होता है वो कितने दिन लीव है, चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं, या अटेंडेंस बनाते समय भी वहाँ पे लीव को मेंशन कर सकते हैं। तो हमने क्या कि यहाँ से ऐड नहीं करते हैं, हम ऐसे स्किप कर देते हैं, वहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। ओवर टाइम हम क्या करते हैं, ओवर टाइम यहाँ से आप डाल सकते हो, रेट आप कितना दे सकते हो ओवर टाइम का, तो हमने प्रति आवर्स का हमने डाल दिया 5 आवर्स प्रति घंटे के हिसाब से, तो ये 500 पर आवर्स आपको मिलेगा, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है।
और यहाँ पे हमारा पीएफ जो है 12% कटेगा और टीए जो हमारा बनेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सैलरी डिफाइन कर दिया है और इसके बाद इसको कर देंगे एक्सेप्ट। इस प्रकार से सैलरी डिफाइन होता है। अब हमको सेल्स डिपार्टमेंट को सैलरी डिफाइन करना है, तो जैसे यहाँ पे हम डेट क्या करेंगे 1/4 लेंगे, तो 1/4 लेते ही हमारे सामने क्या होगा, फिर उसी प्रकार से ऑप्शन आएगा। बट यहाँ पे हमारे सामने एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, लिखा है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप्स। यानी अभी जैसे हमने सैलरी डिफाइन किया था, अगर आप चाहते हो कि जैसा हमने इसके बैक में सैलरी डिफाइन किया था वो सेम टू सेम हमारा उसी प्रकार से उसमें भी आ जाए, तो यहाँ से कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप पे क्लिक करते ही मार्केटिंग को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सारे फॉर्मेट हमारे आ जाएंगे। अब इसके बाद एंटर कर करके यहाँ से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो आवर्स टाइम है, हम थोड़ा सा यहाँ पे आवर्स टाइम को क्या करते हैं, जो आवर्स हमने क्या किया प्रति आवर क्या होगा, ये हमारा इंक्रीमेंट कर दिया। तो मार्केटिंग में हमने क्या कर लिया है 600 रख दिया अमाउंट। इसके बाद इसको कर देंगे एक्सेप्ट। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, सैलरी डिफाइन कर लिया है। तो इस प्रकार से अगर यदि आप भी सैलरी डिफाइन करना चाहे तो बड़े आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमको आना है बैक। अब हम चलते हैं बैक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमको जो क्रिएट करना है वो हमको बनाना है एम्प्लॉइज। हम चलते हैं एम्प्लॉय में। जैसे एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे तो एम्प्लॉय का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ रहा है कैटेगरी, तो हमको कैटेगरी लेना कंपलसरी है, क्योंकि बिना कैटेगरी अगर हम बनाते हैं तो आने वाले समय में हमारे कंपनी में कुछ इशू आ जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमने जो बनाया था कैटेगरी वो हमने सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जिस भी नाम का एम्प्लॉय आपको बनाने, हमने जैसे मान लिया कि सुनील कुमार नाम का एक एम्प्लॉय है जो कि काम करता है, इंटर करते हैं। अब इसका ग्रुप क्या है, तो ये सेल्स का है कि मार्केटिंग का है, तो हमने इसको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी है 1 अप्रैल अभी हम रखते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है सैलरी डिफाइंड टेलीप्राइम 5.0 में ये चीज़ें अब यस करना कंपलसरी है। अगर यस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें इनबिल्ड नहीं होता। तो यस करते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ से हमको कॉपी करना है, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप इंटर करेंगे जो कि हमने सैलरी डिफाइन किया था। और हमने पार्टी को क्या लिया था, तो पार्टी हमने यहाँ से लिया था सेल्स डिपार्टमेंट। तो इस ग्रुप को हम क्या कर लेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट ले लेंगे, सारा सेल्स डिपार्टमेंट का आ जाएगा और इसे इंटर करके हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारी बन जाएगी पहले। अब इसके बाद के हमारे यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे एम्प्लॉय का नंबर क्या है, उसका डिजिनेशन क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका जेंडर क्या है, जेंडर मेंशन कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ उसका लिख लेंगे, ब्लड ग्रुप लिख लेंगे, फादर्स नेम यानी यहाँ पे स्पॉन्सर एड्रेसेस जो भी होगा सारा डेटा सेट करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन कर लेंगे और इसके बाद ईमेल आईडीज है। अगर यदि आप बैंक के थ्रू अगर कोई डिटेल्स पेमेंट करते हैं तो यहाँ से बैंक के डिटेल्स को भी यस कर लेंगे। यस करते ही हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर होगा आप अकाउंट नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने कुछ ऐसा अकाउंट नंबर डाल दिया। जिस भी बैंक का होगा उसका कुछ आपका क्या कहते हैं IFSC कोड होगा, तो IFSC नंबर जो भी होगा यहाँ से एंटर कर लेंगे। हम समय ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए हम थोड़ा सा कुछ ऐसे फेक या डेमो के तौर पे हम टाइप कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो भी काम करेंगे एग्जैक्ट टाइप करके करेंगे। जिस भी बैंक का होगा वो बैंक का नाम मेंशन कर लेंगे। अगर आपके पास बैंक नहीं है तो एक बैंक हम बना लेंगे। तो हमने डाल लिया यहाँ पे SBI। ब्रांच जो भी होगा जहाँ पे भी ब्रांचों को डाल देंगे। यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइम में पूछेगा किस प्रकार के ट्रांजेक्शन करने हैं, चेक के थ्रू करने हैं, फंड ट्रांसफर करने हैं, अदर्स जो भी आपको करने हैं वहाँ से मेंशन कर सकते हैं। हमने अदर्स सेलेक्ट करके एक्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है स्टेटरी डिटेल्स का मतलब है तो जो भी डिडक्शंस होते हैं जैसे इनकम टैक्स नंबर, आधार नंबर, यूनिवर्सल नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद ये सारे डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कुछ डिटेल्स और भी आवश्यकता होता है, जैसे आप कभी आउट ऑफ कंट्री आप काम करते हैं तो वहाँ पे वीजा पासपोर्ट का भी एक चीज़ इशू आती है, तो उसको भी अगर आप इसमें मेंशन करना चाहते हैं, ऐड करना चाहें, तो उसके लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12 और F12 प्रेस करते कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, यहाँ से इंटर करेंगे और हम नीचे की ओर आएंगे। देखेंगे यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर नीचे से लिखा है क्या, प्रोवाइड पासपोर्ट एंड वीजा डिटेल्स, इसे यस कर लेंगे। तो इसे यस करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा। और अगर यदि आप चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स भी आए तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स भी क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इंटर करते हैं, हमारे सामने देखेंगे यहाँ पे सारे जितना भी हमने चीज़ें भी इनेबल किया वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये सारे डिटेल्स भी आप क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपका कंट्री इशू किस कंट्री के लिए इशू किया गया है, उसका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट क्या है, उसका वीज़ा नंबर क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स से रिलेटेड है वर्क परमिट नंबर, वर्क कहाँ आप काम करें उसका परमिट नंबर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हो रहा है, किस डेट को स्टार्ट हो रहा है, कब एक्सपायरी होगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी बन गई एक कंपनी। तो हमने हमने क्या किया, एम्प्लॉय बना लिया। अब इसी प्रकार से हमको दूसरी एम्प्लॉय बनानी है तो हमने एक काम बनाते फिर से IT सेक्टर्स में। हमने एक सेल्स का बना लिया है तो हम एक क्या करते हैं, मार्केटिंग बना लेते। तो हमने यहाँ पे लिया राहुल कुमार। इसी प्रकार से जितने भी आपको बनाना होगा आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे। तो फिर से हमने लिख दिया राहुल कुमार, ठीक है।
नेक्स्ट करते हैं, ग्रुप हमने ले लिया, क्या ग्रुप में हमने ले लिया मार्केटिंग ग्रुप्स, और डेट वही रखते हैं, यहाँ से सैलरी डिफाइन हमने कर लिया है, और कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय से हमने ले लिया है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कॉपी कर लिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का यहाँ पे हमने चीज़ें मेंशन कर लिया है। अब इतना हम काम करने के बाद इस प्रकार के जो भी डिटेल्स होंगे यहाँ से पुटअप कर लेंगे, हम यहाँ पे कोई डिटेल्स पुटअप नहीं कर रहे हैं, ताकि अगर पुटअप करेंगे तो हमारा वीडियो और भी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए लॉन्ग ना हो इसलिए हम इस सारी चीज डिटेल्स को क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा सारा का सारा क्या हुआ, यानी सैलरी डिफाइन और एम्प्लॉयज, हमने 2 एम्प्लॉय कम से कम बनाया। आप चाहो तो 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 जितने भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आप बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब इतना काम हमारा क्या होता है, पेरोल मास्टर के अंडर हमने सारा काम कर लिया है। अब हमको जो काम करना है वो हमको करना है बाउचर्स में। तो बाउचर में काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे बाउचर्स में। अब बाउचर्स में आने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको चलना है अदर बाउचर्स में, यानी कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे F10, और जैसे F10 प्रेस करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहाँ पे हमको चलना है अटेंडेंस बाउचर्स में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अटेंडेंस मेंशंस करेंगे, जहाँ पे इंटर करते हैं यहाँ पे अटेंडेंस आ जाएगा। अब हमारे पास एम्प्लॉय कौन कौन से हैं, वो टोटल अब्सेंट कितने दिन है, तो हमने अब्सेंट जो है लगा दिया है, मान लेते हैं कि कितने दिन अब्सेंट है, 3 डेज। और राहुल फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि लीव कितने दिन पे है, लीव हमारा कम से कम कितना, वो 2 दिन का हमने मेंशन कर दिया। और उसके बाद हमारा क्या, फिर राहुल का अगर हम बात करें तो ओवर टाइम का, तो राहुल ने ओवर टाइम कितना किया है, मान लेते हैं 80 आवर्स किया है। उसके बाद हम फिर अगेन राहुल को लेते हैं, यहाँ से हम उसका प्रेजेंटी अगर हम मेंशन करते हैं तो मान लेते हैं 30 दिन में अगर क्या किया है, वो 2 दिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली मैनुअली चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर सकते थे मंथ वाइज, बट हमने यूजर डिफाइन रखा था। यूजर डिफाइन का मतलब है कि मैनुअली हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि वो कितने दिन प्रेजेंट है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो है 3 डेज वो अब्सेंट है, 2 दिन लीव पे है, तो टोटल 5 डेज हो गया। इसका मतलब है 25 डेज का हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सैलरी उसका बनने वाला है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इंटर करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सैलरी क्या है, सुनील का है, तो सुनील का भी कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो सुनील का हमने क्या कर दिया, 2 डेज डाल दिया। फिर सुनील का हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लीव ले लिया, तो सुनील का लीव हमने 2 डेज कर दिया। फिर सुनील का हमने जो क्या किया, मतलब इसी प्रकार से जो भी चीज़ें आप ऐड करते हैं, यानी सारे डिटेल्स आप इस प्रकार से क्या करेंगे, अटेंडेंस बनाएंगे। अब अटेंडेंस हमने यहाँ पे बना लिया है, प्रेजेंटी हमने मान लिया कि 28 डे क्या हुआ, हम यहाँ पे जो बना रहे हैं 26 डेज का सैलरी बना रहे हैं, इंटर कर दिए। इस प्रकार से जितने भी एम्प्लॉयज होंगे सभी एम्प्लॉय का अटेंडेंस इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। अब क्रिएट करने के बाद लास्ट में से कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा बन गया अटेंडेंस। इस प्रकार से हम अटेंडेंस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हैं तो मैं एक बार अवश्य करना चाहूँगा कि आप वीडियो को एक बार लाइक कर लें, शेयर कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आएंगे, फिर से बाउचर में चलेंगे, बाउचर में चले जाते हैं, फिर से प्रेस करते हैं F10, और यहाँ पे हम ऑलरेडी बाउचर्स में है, फिर भी हम क्या करेंगे, अदर बाउचर में चलेंगे। अदर बाउचर में जाने के बाद हमको अब जो काम करना है वो हमको काम करना है पेरोल के अंदर, यानी पेरोल वाउचर। तो पेरोल वाउचर में जैसे इंटर करेंगे, इंटर करते हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हमको जो क्लासेस लेने हैं वो लेना है कंप्यूटर क्लास, जो हमने बनाया था, इंटर कर देंगे। अब इस प्रकार का ऑप्शन आता ही हमारे सामने यहाँ पे इस प्रकार का लुक देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अब हमको करना क्या है, तो हमको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+F, यानी या माउस के द्वारा आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऑटो फिल पे, या कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, F प्रेस करेंगे। अब जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, किस प्रकार के ट्रांजेक्शन, तो हमने क्या किया, पेरोल ऑटो फिल ले लिया है। अब यहाँ से हमारा पूछ रहा है प्रोसेस फॉर में सबसे पहले फर्स्ट फॉर यूजर डिफाइन करेंगे, यूजर डिफाइन इंटर करेंगे। अब यहाँ पे डेट जो होता है हम मेंशन करते हैं, बट डेट यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो हम यहाँ पे 1/4 का ही ले लेते हैं, क्योंकि डेट बदल सकता है, बट हम डेट 1/4 ही रखते हैं। अब ये पूछ रहा है ग्रुप, तो ग्रुप जो भी लेंगे आईटी कैटेगरी लेंगे आईटी सेक्टर्स में, और किस प्रकार का, तो हम सारे एम्प्लॉयज़ का एक साथ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सारे एम्प्लॉय को ले लेंगे। हमने ले लिया ऑल आइटम्स, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के हिसाब से क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे सभी के शो कर जाएंगे, तो उनका बेसिक सैलरी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो राहुल था वो क्या था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का था, तो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए जो सैलरी हमने डिफाइन कर दिया वो 60,000 कर दिया। और इसने जो एडवांस लिया है वो कितना लिया है, 20,000 रुपीज़ एडवांस लिया है। इसको जो बोनस मिला है मान लेते हैं 4,000 रुपया बोनस मिला है। और उसके बाद क्या करते हैं, इंटर करते हैं, और इसका कैंटीन खर्च जो है मान लेते हैं प्रति महीने के हिसाब से उसका जो खर्च आता है 3500 रुपये आता है। और इसका कन्वेंस जो अमाउंटिंग है वो हम मान लेते हैं कितना है, 2,000 है। ऐसे करके हमारा इसका जो सैलरी है हमने डिफाइन कर लिया कि इसकी जो सैलरी है वो कितना है, 50,000 रुपये है। और इसके बाद इसका जो एडवांस है, तो मान लेते हैं इसका एडवांस जो है 15,000 है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो बोनस कंपनी जो दी है वो कितना दिया है, 5,000 दिया है। और कंटेंट डिडक्शन इसका भी क्या है, उतना ही है, ठीक है, 3500 रुपये।
और उसके बाद कन्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कन्वेंस है कितना है 5000 है। इसी प्रकार से जितने भी एम्प्लॉय होंगे सभी के हम क्या करेंगे डिफाइन कर लेंगे और लास्ट में यहाँ पे डेट जो भी दिया रहेगा उसके बाद करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं यानी यूजर डिफाइन कर सकते हैं। फिर से अगेन आपको क्या करना है, इतना करने के बाद फिर से कीबोर्ड से प्रेस करें अगेन Ctrl+F, फिर से ऑटो फिल में जाएंगे, फिर हम ऑप्शन वही टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन लेंगे, फिर प्रोसेस फॉर्म में हम लेंगे इस बार सैलरी। अब जैसे सैलरी हम सेलेक्ट करते हैं, डेट फिर हमसे पूछेगा, डेट हम वही रखेंगे जो हमने पहले रखा था ताकि कोई इशू ना आए। इंटर करते हैं हमारे सामने आ जाएगा, हम यहाँ से क्या करेंगे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे ऑल आइटम्स और ऑल आइटम कर इंटर करते ही हमारे सामने देखेंगे पूरा रिपोर्ट एक बार में बनकर आ जाएगा। प्रत्येक एम्प्लॉय का जितने भी हमने यहाँ पे सारे मेंशन किया था वो सारा का सारा छूट कर आ जाएगा जितना सैलरी के हिसाब से डिफाइन होता है। जितने भी हमने यूजर डिफाइन किया था उन सभी को हटाकर जितना हमारा सारा ऑप्शन था यानी सैलरी में जो के अकॉर्डिंग जो ऐड होता था या कटेगा वो सारा यहाँ पे दे चुका है। इस प्रकार से आपका भी कट कर आ जाएगा। इसके बाद हम इसे क्या कर देंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार का आपका भी बनकर रिपोर्ट आ जाएगा। अगर आपके आप में अगर कोई प्रॉब्लम, अगर आपने कोई स्टेप में कोई मिसिंग किया है, कोई प्रॉब्लम किया है तो इस प्रकार का आपका रिपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इंटर करते हैं हमारे सामने क्या करेंगे आ जाएगा इस प्रकार का। अब इस प्रकार जैसे हमने क्या किया एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं स्लिप यानी हाउ टू स्लिप। एक एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप कैसे देखते हैं ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाएंगे गो टू गेट वेब टैली पे। उसके बाद चलेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। अब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमको चलना है यहाँ पे क्या करना है पेरोल रिपोर्ट्स में। और जैसे पेरोल रिपोर्ट्स में जाएंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है पे स्लिप्स। पे स्लिप में एंटर करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी ग्रुप वाइज कैटेगरी वाइज आपको जो भी आपने तैयार किया उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने कैटेगरी वाइज सेलेक्ट किया था। अब कैटेगरी वाइज में यहाँ पे दे रहा है नेम ऑफ एम्प्लॉयज या ग्रुप, किसके अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं। तो अगर एम्प्लॉय के हिसाब से देखना है तो एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप वाइज करना है तो ग्रुप वाइज। तो हमने क्या कर लिया एम्प्लॉय का देख लेते हैं। हम राहुल की सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है। जैसे राहुल पे एंटर करेंगे इसका राहुल का ये सैलरी स्लिप आपके सामने बनकर आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा वो डिटेल्स था जो हमने स्किप किया हुआ था। अगर हमने उन सारे डिटेल्स को फिल किया होता तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता और यहाँ पे राहुल का जो भी डिडक्शन पॉइंट है यहाँ पे भी वो देखने के लिए मिल जाता। अब यहाँ पे टोटल उसकी वैल्यू है 2 दिन एब्सेंट है, यहाँ पे आपका दिख रहा है लीव पे है एब्सेंट है, उसका टोटल ओवर टाइम है 25 दिन का प्रेजेंट ही है। इसके हिसाब से उसकी जो सैलरी 60,000 है, 60,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको इतना इधर मिला है, बोनस इसको इधर इतना मिला है, कन्वेंस इधर मिला है, 4 DA। टोटल इसकी जो सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है 1,21,000 रुपये यहाँ पे आ रहा है। और इधर से जो डिडक्शन हो रहा है उसके सैलरी से वो कितना कटा 20,000 कटा, कैंडिडेट डिडक्शन 3500 कटा, ये साई 1,050 रुपया कटा। लीव का यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया था क्योंकि हमको वहाँ डालना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने ऐड नहीं किया था तो वो चीज़ आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे। अमाउंट लीव का कितनी अमाउंट आप प्रति लीव पे आप डिडक्शन करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 2 डेज यहाँ पे मिसिंग हो रही बट उसका सैलरी डिडक्ट यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि हमने लीव के लिए वहाँ पे ऐड नहीं किया था, वहाँ पे स्किप कर दिया था। उसके बाद हमारा पीएफ यहाँ पे कितना है 12% है। तो इस प्रकार से 12% आप क्या कर सकते हैं यहाँ से देख रहे हैं 7200 रुपये आपका आ चुका है। तो इस प्रकार से आप सैलरी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि पेरोल रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे उसके अर्निंग होते हैं, कैसे बेनिफिट्स होते हैं, इन्हीं चीज़ों को मैनेज करने के लिए टैली में पेरोल प्रैक्टिकल्स किया जाता है। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो को आप देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।